वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ नोन एज एडजेक्टिव। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं बच्चों, कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन आती है एडजेक्टिव के यूज में। साथ साथ नोट्स बनाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें बच्चों, बहुत से बच्चे इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। इसको बच्चों एडजेक्टिव नहीं बोलना है, इसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है एडजेक्टिव। ओके, क्या बोलना है? एडजेक्टिव। सो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा बच्चों, देखिएगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये बात ध्यान रखिएगा, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको बोलेंगे बच्चों हम एडजेक्टिव। एक इम्पोर्टेंट बच्चों आपने बात और नोट कर लेनी है, एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा। वर्ब के बारे में जो मीनिंग और क्लियर कराते हैं बच्चों उनको बोलते हैं एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से बच्चों हम इसको क्लियर करते हैं। राहुल इज़ अ गुड सिंगर। अब यहाँ देखिएगा जो सिंगर है वो नाउन है। यहाँ पे जो सिंगर के बारे में बताया गया है वो कैसा बच्चों, देखिएगा, गुड सिंगर है। ये जो वर्ड आया है डैट इज नोन एज एडजेक्टिव। इसने नाउन के बारे में हमें कुछ और बताया है। अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है? प्लस करना। तो यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या करेगा बच्चों, ऐड सम मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन। यानी कि हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी ये मीनिंग क्लियर कराएगा। अब यहाँ देखिएगा, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये भी आपके पास नाउन है और ब्यूटीफुल क्या होगा बच्चों, यहाँ से एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे देखिएगा जो इंटेलिजेंट है ये भी आपके एडजेक्टिव हैं। क्लियर है? ये सारे नाउन हैं आपके। नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स कौन से हुए? एडजेक्टिव। तो बच्चों इसमें देखिएगा ये ए आया हुआ है, ये सारे के सारे आपके आर्टिकल्स हैं। ओके, अब यहाँ से देखिएगा बच्चों, ये एग्जाम्पल्स और देखिएगा, सी इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ रिच, ही इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ देखिएगा सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और यहाँ पे हमने लिखा सी इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो बच्चों यूज हुआ है एडजेक्टिव का वो नाउन के बाद गया है और इसने किसको क्वालिफाई किया बच्चों? ये प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। आई बात समझ में? देख लो जरा ध्यान से इनको। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया वो प्रोनाउन के बाद में आया, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में आया है, और यहाँ पे ये नाउन से पहले आया है। तो दो इसके हमारे बच्चों यूज बनते हैं। अगर एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, डैट इज़ नोन एज एट्रीब्यूटिव। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? एट्रीब्यूटिव यूज। अगर एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है, और अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव का यूज हो तो डैट इज़ नोन एज प्रेडिकेटिव। दो ही तरह के हम इसमें यूज रखेंगे। प्रेडिकेटिव यूज यानी कि जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन के बाद में आए, और जो हमारा एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आए तो डैट इज़ नोन एज एट्रीब्यूटिव यूज। ओके बच्चों, एक ये चार्ट है जिसमें हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ वो हमने इसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे बच्चों। देखिएगा जरा, ये डिग्रीज ऑफ अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव की तो 3 टाइप की हमारी डिग्री हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इस चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। देखिएगा, फर्स्ट डिग्री जो हमारे पास है वो टॉल है, सेकंड इज टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। पहले तो आप इन तीनों को देख लीजिएगा। यहाँ पे जब हम बच्चों सेकंड डिग्री बना रहे हैं तो हम प्लस में ई आर कर रहे हैं, जब हम थर्ड डिग्री बनाते हैं तो ई एस टी करते हैं प्लस। ओके, लेकिन आप देखिएगा टॉल में तो ई आर ऐड हुआ है, जबकि ब्यूटीफुल में यहाँ पे मोर और मोस्ट आया हुआ है। तो बच्चों जब ये हमारे पास 1 और 2 सिलेबल के वर्ड होते हैं उनके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई आर और ई एस टी जुड़ता है। जब ये 3 से मोर जो सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। अगर और मैं सिंपल करना चाहूँ, जो छोटे वर्ड होते हैं उनमें हम ई आर और ई एस टी ऐड करते हैं, जो बड़े वर्ड होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट यूज कर लेते हैं। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से बच्चों आपके कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं। मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। देखिएगा, गुड और वेल के यूज में बेटर, बेस्ट, बैड, इविल, इल, वर्स और वर्स्ट। यहाँ पे जो वेल है बच्चों ये आपका एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हो जाता है और एडवर्ब के तौर पे भी यूज हो जाता है। ऐसे मच और मैनी में कन्फ्यूजन बच्चों का रहता है। मोर इसकी सेकंड होगी डिग्री और मोस्ट जो हो थर्ड में आएगा। इनमें ना बच्चों जो ये आ रहे हैं, जैसे ओल्ड का देखिएगा, ओल्डर
एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ऐसे ही फार, फर्दर, फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इनमें भी बच्चों जहाँ जहाँ भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, जो हमारी कमिंग सीरीज आ रही है बच्चों उसके अंदर देखिएगा, उसका टाइटल है कन्फ्यूजन है तो क्लियर करो। हम इनको वन बाय वन वहाँ पे विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा इनको जहाँ कहीं भी आपके कन्फ्यूजन है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसमें हम बच्चों पढ़ते हैं फर्स्ट जो डिग्री है उसका यूज हम कैसे करेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ नो कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब हम किसी के साथ कोई तुलना नहीं करते तो वहाँ पे हम फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, मोहन इज़ अ टॉल बॉय, ओके, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल में हम किसी के साथ भी मोहन और सी का जो कंपैरिजन है वो नहीं कर रहे हैं। तो जस्ट हम सिंपल बात कह रहे हैं कि मोहन इज़ अ टॉल बॉय, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन जब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे यूँ लग रहा है कि उसकी सिस्टर और उसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बच्चों इसलिए ना सिर्फ आप रूल्स पे मत जाया करो, आप क्या करो बच्चों, ध्यान से जहाँ पे भी जिस फंक्शन में जैसा स्ट्रक्चर सेंटेंस का आ रहा है वहाँ पे समझिएगा यूज कैसे हो रहा है। तो यही आपके कन्फ्यूज़न होते हैं जब आप एग्ज़ाम में मिस्टेक्स करते हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये एज यूज हो रहा है, ठीक है इतनी बात। और एज इस तरह से कंजक्शन है। इन दोनों के बीच में बच्चों हम फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आता है एज कहीं पे भी लिखा होगा तो बीच में आपने पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। और ये पॉजिटिव मीनिंग को भी क्लियर करेगा, यह ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव मीनिंग को शो करेगा। देखिएगा, सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी सिस्टर है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सो एज, ये भी कंजक्शन है बच्चों हमारे पास, सो एज। इसमें जो यूज करने हैं बच्चों वो तो फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ये नेगेटिव मीनिंग को शो करेगा। देखिए, सी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसकी मदर है। इज डैट क्लियर। जब बच्चों हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंजिंग करते हैं सेंटेंसेस को, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे इनके यूज़ देखते चलते हैं। ओके बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, इसको बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बच्चों आपके कंपैरेटिव डिग्री से ही बनते हैं। देखिएगा, यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री, ये कब यूज होगा बच्चों, देखिए जब कंपैरिजन बिटवीन टू, यानी कि जब दो लोगों के बीच में तुलना की बात हो तो वहाँ पे हम इस डिग्री का यूज करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन इज़ टॉलर देन सोहन, ये सीख चुके हैं बच्चों हम, ई आर से हमारी सेकंड डिग्री बनती है। मोहन इज़ टॉलर देन सोहन, यहाँ कंपैरिजन किस किस के बीच में है, मोहन के और सोहन के, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया बच्चों, सेकंड डिग्री यूज की। एक बच्चों और ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा देन भी आया है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है THAN और THEN, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे AN जो है वो यूज करना हमने, THAN देन, ठीक है। ये हमारे पास तब आता है, कंजक्शन में भी यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देन का मतलब क्या होता है, की अपेक्षा, यानी कि हम तुलना कर रहे हैं दो लोगों की, वहाँ पे हमें ये यूज करना है। दूसरी बात देखिए बच्चों, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि देन ही लगाना हमने कंपैरेटिव में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिएगा क्या आया हुआ है बच्चों, टू आया हुआ है, ही इज़ जूनियर टू मी। तो जो बच्चों IOR होते हैं इन वर्ड्स के लास्ट में, उनके साथ हम टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते, ठीक है इतनी बात। तो यहाँ पे देखिएगा ये 7 है बच्चों, हमारे 7 लैटिन वर्ड हैं जो आपने यूज देखना है इनका, ध्यान से ज़रा ये नोट कर लीजिएगा, जिनमें लास्ट में IOR आया हुआ है, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रियर। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे ये जो 7 हैं मैंने नोट कराए हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें। इनके साथ बच्चों हमेशा आपने टू का यूज करना है, ठीक है इतनी बात। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इसमें से फर्स्ट 4 हैं जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर और ये जूनियर, सीनियर हैं बच्चों, इनको हम पॉजिटिव डिग्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जूनियर टीचर, जूनियर टीचर, इसी तरह से सीनियर मेंबर। इज दैट क्लियर। ये पॉइंट नोट करते चले जाओ साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपके काफ़ी आपको हेल्प करेंगे ये, ठीक है। हमारे यहाँ पे देखिएगा ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहे हैं, लेकिन हम इनको एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इनका प्लूरल बना दें बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रिस्पेक्ट योर
सीनियर्स। अब यहाँ जो सीनियर्स हैं कौन है आपके, जो हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। तो यहाँ पे जो सीनियर्स है बच्चों वो नाउन की तरह यूज हो गया है। तो नाउन पे बच्चों हमारी अलग अलग वीडियोस तैयार हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें, पूरी डिटेल में हमने उसको बताया हुआ है, रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। तो फंक्शन देखते चले जाओ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे यूज हो रही हैं। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि IOR है तो आपने जस्ट वहाँ पे क्या करना है, टू ही लगा देना है। ये देखिएगा ये कुछ ऐसे वर्ड भी हैं 5 ओके जिनमें IOR भी है, लेकिन ये बच्चों हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यानी कि फर्स्ट डिग्री में ही यूज होते हैं, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर। ठीक है इतनी बात। अब ये हमेशा किस में होंगे बच्चों, पॉजिटिव में। जैसे देखिएगा दिस इज़ अ माइनर और मेजर ऑपरेशन। एक एक चीज़ बच्चों हम आपको बताते चले जाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज है, साथ नोट्स बना रहे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज़ अ माइनर और मेजर ऑपरेशन, तो ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हो रहे हैं। दूसरा और है बच्चों, देखिए माइनर जो है वो बिलो 18+ एज को भी हम माइनर के तौर पे यूज करते हैं, और मेजर जो बच्चों है वो आर्मी के अंदर भी हमारी एक पोस्ट होती है वहाँ के लिए भी यूज हो जाता है, या फिर जो हमारे यंग होते हैं, यंग पर्सन होते हैं 18+ के, तो उनको भी हम मेजर के तौर पे हम काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर ये पॉजिटिव डिग्री में यूज करने हैं। इनके साथ आपने टू यूज करना है। देन के स्पेलिंग आपने ज़रा ध्यान से देख लेने हैं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। 3 वर्ड आपने और देख लेने हैं, एल्डर, प्रेफर और प्रेफरेबल। इनमें से भी कई बार कॉमन एरर में आपके पास आता है और वहाँ पे बच्चे गलती कर बैठते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो बच्चों इनके साथ आपने देन नहीं लगाना, इनके साथ टू का यूज करना है। ठीक है, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। ठीक है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। दूसरा है कॉफ़ी इज़ प्रेफरेबल टू टी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ना एग्जामिनर आपका मोर लिख देता है। देखिएगा अगर आप इसको पढ़ोगे ना, कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, तो हमें लगेगा ये सेंटेंस ठीक है। ध्यान से देख लो, कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, हमें लगेगा कि ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन गलती बच्चों यही है, कभी भी इसके साथ मोर का यूज आपने नहीं करना है। जो एरर आएगा वो कहाँ पे आएगा बच्चों, टू में आएगा, या फिर वो इस तरह से भी एरर आपको दे सकता है। अब बच्चों देखते हैं हम यूज ऑफ सुपरलेटिव यानी कि थर्ड डिग्री का यूज कहाँ पे होता है। जब कंपैरिजन बच्चों मोर देन 2 के बीच में हो, यानी कि 2 से ज़्यादा के बीच में हो, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, EST जिसके अंदर लगा हो या मोस्ट वाला यूज हम करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जो बच्चों क्लास होती है वो 2 बच्चों से तो क्लास नहीं बनती, ओके 2 से ज़्यादा ही बच्चे उसके अंदर होते हैं, तो इसलिए क्लास में 2 से ज़्यादा क्या, तो मोहन का उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि क्लास में मोहन जो है वो सबसे लंबा लड़का है। इज डैट क्लियर। अब देखिएगा सेकंड में, सी इज़ द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट वुमेन इन द विलेज। अब बच्चों मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट ऐसे से आपके क्या आएंगे बच्चों, कहीं ना कहीं आगे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, आगे चल के हम इनको क्लियर भी करेंगे, लेकिन इसमें बताइए क्या आएगा, ओल्डेस्ट आएगा कि एल्डेस्ट आएगा। ध्यान से देखो ज़रा, करने की कोशिश करो। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा पूरे विलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। इज डैट क्लियर। इन कन्फ्यूजन को आगे क्लियर करवाएंगे, फिलहाल के लिए आप इतना नोट कर लें। ही इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 3 ब्रदर्स, ये इस फॉर्म में भी बच्चों आ सकता है। यहाँ पे देखिएगा 3 ब्रदर्स में से वो सबसे क्लेवर है। इज डैट क्लियर। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो आएगी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। एक रूल बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहाँ पे द आर्टिकल लग जाएगा, या द कहीं पे भी हो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे, जैसे इसमें देखिएगा ये लगा हुआ है। इज डैट क्लियर। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों, जब कभी भी इंग्लिश ग्रामर को आप सीखना चाहते हैं तो सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। रूल्स तो रहेंगे अपनी जगह, लेकिन हर किसी के एक्सेप्शन ज़रूर मिलेगी आपको। देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री भी होगी और द का यूज भी नहीं होगा। वो एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। देखिए इस एग्जांपल को, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ देखिएगा सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है, लेकिन माई आ गया तो यहाँ पे आर्टिकल है ही नहीं कहीं पे भी। तो ओके, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, विच इज़ कालिदास बेस्ट प्ले। ध्यान से देखो जरा इन दोनों एग्जांपल्स को। यहाँ पे बच्चों जो माई है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन में हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है
और यहाँ पे जो कालिदास बेस्ट प्ले है, यहाँ पे भी ये पॉजेसिव केस है। नाउन में बच्चों हमने स्पेशल पॉजेसिव केस की एक अलग से वीडियो तैयार की है आपके लिए, उसमें देखें, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो जहाँ कहीं पे भी पॉजेसिव केस होगा तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इनमें दोनों में आपका दा यूज़ नहीं होगा, या ऐसे एग्जाम्पल कुछ और भी आते हैं तो वहाँ पे हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।